नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। अगर आपसे कोई कहे कि इस गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बस सॉरी बोल दो, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आप सॉरी बोल दें, या फिर यह भी हो सकता है कि आप कहें नहीं भाई मैं ठीक हूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं। लेकिन अगर आपसे यह बात सुप्रीम कोर्ट यानी इस देश की सबसे उच्चतम न्यायालय कहे कि आपको हम सजा नहीं देंगे, आप बस सॉरी बोल दो, तो आप क्या करोगे? हो सकता है आप पहली बार में सॉरी बोल दो और कहो यार छुटकारा हो गया, निकलते हैं यहां से। ऐसा ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रशांत भूषण को। प्रशांत भूषण देश के सबसे बड़े लॉयरों में से एक हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनको इंडिया में जुडिशरी का क्रूसेडर के नाम से भी जाना जाता है कि वो जुडिशरी के खिलाफ भी कई बार जो वहाँ की कुरीतियाँ हैं उनको सामने लाने का काम करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ अभी रिसेंटली हुआ जब उन्होंने 2 ट्वीट करे और उसके बाद एक लीगल बैटल शुरू उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, और फाइनली उनको सजा सुना दी गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। इस पूरे प्रकरण को हम पहले विस्तार से बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आज प्रशांत भूषण ने ऐसा क्या कह दिया जो शायद सदियों तक याद किया जाएगा। असल कहानी की शुरुआत तब होती है जब प्रशांत भूषण एक ट्वीट करते हैं आज के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े के लिए, और जिसमें कि वो दिखाते हैं कि कैसे सीजीआई साहब एक 50 लाख की बाइक को राइड कर रहे हैं और बिना हेलमेट के वो बैठे हुए हैं। और उसमें वो लिखते हैं कि सीजीआई राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल belonging to a BJP leader without a mask and a helmet at a time when he keeps the Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access to justice। पूरे ट्वीट को जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया तो उन्होंने इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा। उन्होंने कहा कि कोर्ट की मर्यादाओं के खिलाफ है ये ट्वीट और इससे पूरी जुडिशरी पर हमला है। ऑल्दो हम लोगों को एज अ नॉर्मल सिटीजन ये नहीं दिखता, लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट उच्च अदालत है और उनको जो लगता है वही सही है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन मोड में नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे लॉकडाउन में भी बंद नहीं थी। हाँ, वो वहाँ एक्सेस नहीं था लोगों का, लेकिन ऑनलाइन मोड से यानी डिजिटली कई सुनवाइयाँ इस बीच करी गई। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके का फेक ट्वीट है। आजकल फेक ट्वीट्स पे कई लोग पकड़े जा रहे हैं। इस ट्वीट को एक फेक ट्वीट बताते हुए और ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादाओं के खिलाफ किया गया ये ट्वीट है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। और ट्वीट जिसमें उन्होंने ये लिखा कि कैसे डेमोक्रेसी को डिमोलिश करने में पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट का हाथ रहा है। इसमें उन्होंने लिखा कि व्हेन हिस्टोरियन इन फ्यूचर लुक बैक एट द लास्ट 6 years टू सी हाउ डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन इंडिया इवन विदाउट फॉर्मल emergency, they will particularly mark the role of Supreme Court in this destruction and more particularly the role of 4 CGIs। यानी उन्होंने पिछले 4 CGIs पे एक तगड़ा हमला किया और इन 2 ट्वीट्स को लेकर के पूरे सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे पड़ गई और फाइनली इसके बेसिस पे उन्हें गिल्टी करार दिया गया। और गिल्टी होने के बाबत उनको आज यानी 20 अगस्त को कोर्ट बुलाया गया, इसलिए कि उनकी सजा निर्धारित की जाए। और जब आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी जिसको हेड जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे, और इस पर उन्होंने कहा प्रशांत भूषण को कि आप अगर चाहें तो अपना जो आपने 2 ट्वीट करे उन्हें रिकंसिडर करें और माफ़ी मांग लें, तो शायद हम आपको माफ़ कर दें और सजा न सुनाएं। तो इस पर प्रशांत भूषण ने एक एपिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, और आई रीड द स्टेटमेंट कंप्लीटली, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक ट्रायल में कहा था और मैं उसी बात को रीफ्रेस करके यहाँ कहना चाहूँगा। और वो कहते हैं कि आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी, आई डू नॉट अपील फॉर मैग्नानिमिटी, I am here therefore to cheerfully submit to any penalty that can lawfully be inflicted upon me for what the court has determined to be an offense and what appears to me to be the highest duty as a citizen। यानी कि उन्होंने खुद कह दिया कि मुझे इस मर्सी नामक भीख की ज़रूरत नहीं है, आपको जो सज़ा सुनानी है आप सुनाइए, क्योंकि जो उन्होंने करा वो एज अ सिटीज़न उनकी हाईएस्ट ड्यूटी थी और वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे।
ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई हाईएस्ट कोर्ट किसी को ये मौका दे कि भाई आप चाहें तो निकल जाएं, बरी हो जाएं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हाईएस्ट जो सज़ा होगी वो भी शायद 6 महीने के आसपास है। और अगर 6 महीने की किसी को सज़ा सुनाई जा रही है, और इस पर बहुत आसान है किसी को सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख करके देना कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से ट्वीट कर दिया। बहुत सारे बीजेपी लीडर आप देखते हैं ना, आए दिन आते रहते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है एक्सेस किसी और ने कर लिया था, वो गलती से चला गया, या वो कह देते हैं कि वो हैक हो गया, नया शब्द सीख लिया उन्होंने। तो ऐसी कोई बात कह करके वो निकल सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने हिस्ट्री में अपने आप को दर्ज कराने का जो ये मौका था वो बिल्कुल नहीं खोया, और उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रख के ये प्रूव कर दिया कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो उसकी बहुत सारी सज़ाएं होंगी, और उनको लेने के लिए तैयार भी रहना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे मसले में जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो वर्डिक्ट है वो बहुत सही डायरेक्शन में क्या है, जब कि वो खुद सज़ा सुनाते हैं और उसके बाद फिर वो खुद रिव्यू करते हुए उनसे ये कहते हैं कि आप चाहें तो आपको एक दूसरा चांस दिया जा सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आपको 2-3 दिन की मोहलत दी जाती है, आप सोच लें, विचार लें और उसके बाद बताएं। और देखिए, इस पूरे मसले से आपको एक चीज़ बहुत साफ साफ निकलती है कि ये एक तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स है, एक जोर अपनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप अपने ऑफिस में हैं और आपका बॉस बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहा है जो आपको ठीक नहीं लग रही, और आप उसको टोकते जा रहे हैं बार बार, तो उसमें बॉस आपको कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं वो शायद गलत है, लेकिन आपकी पहली गलती पे वो आपको टांग देता है और हो सकता है आपको फायर भी कर दे। यानी आप गलती करेंगे तो आपको तुरंत टांग देगा वो जब मौका पाएगा। शायद वैसा ही कुछ मौका अब इनके लिए भी था। और देखिए आज क्या हो गया प्रशांत भूषण के साथ, कि उनको, जो कि टॉप लॉयर हैं देश में, बहुत सारे अहम मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ते हैं, बोफोर्स स्कैम जैसे ही मुद्दों पर उन्होंने किताबें लिखी हैं, ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा सुनाने का एक स्टर्न एक्शन लिया। कितना सही और गलत है शायद ये हमको फ्यूचर ही बताएगा। ऐसी बहुत सारी वारदातें हम आसपास भी देखते रहते हैं, जिसमें कि कोई व्यक्ति जो कि सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ रहा होता है, उसको एकदम से किसी गलत फेक ट्वीट के लिए पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद फिर उस एक गलती की उनको पूरी सज़ा एक साथ दे दी जाती है, ताकि वो फिर से ये हिमाकत ना कर सके कि उनके सामने खड़ा हो। लेकिन शायद ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे खुद प्रशांत भूषण, कि अगर आपको इस सिस्टम को सुधारना है तो कुछ लड़ाइयाँ तो आपको बिना फ़ायदे और नुकसान के लड़नी पड़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।